प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, राजपिता जी सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रमाण करना जी। सात संगत जी, आप सभी बहुत प्यार देते हो, धन्यकार भी भेजी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी दासी समेत, दासी के परिवार समेत धन्यकार जी प्रमाण करें। सतगुरु माता जी दासी सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए जयकारा बोलती है, प्रमाण करना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, दासी को ध्यान में आ रहा था कि जब सात संगत जी बच्चे छोटे थे, वो नींद में होते थे सात संगत जी, उनको हम जबरदस्ती स्कूल भेजते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि इनको नींद आ रही है, हम इनको स्कूल ना भेजें। हम ये भी नहीं सोचते थे कि नींद आ रही है, इनको दोपहर को आए हैं स्कूल से, ट्यूशन भेजना है, ट्यूशन भेजते थे या खुद पढ़ाते थे। कितनी भी नींद आ रही होती थी, उनको डांट डांट के उठा के हम पढ़ाते थे सात संगत जी, नींद में भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे का कैरियर का सवाल है, उसका कैरियर इस पढ़ाई से ही बनना है। तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बच्चे को नींद आ रही है तो हम स्कूल ना भेजें, या बच्चे को नींद आ रही है तो हम उसको होमवर्क ना करने दें, कि बोलें कि सो जाओ। और हम ये भी चाहते हैं कि मार्क्स भी अच्छे आए। तो सात संगत जी, इसी तरह से दासी के मन में भाव आ रहा था कि कई बार ऐसा होता है इंसान के साथ, भूख प्यास नींद थकान सब होती है, लेकिन एक जो अंदर की लगन होती है कि सतगुरु की नौकरी करनी है, ईमानदारी से करनी है, और जो ये स्कूल बच्चों को हम नियम से भेजते हैं, और जो गुरसिख ये नियम समझ के अपनी नींद में भी अगर सतगुरु को याद करता है, तो सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, किसी संत ने पूछा कि सच्चे बादशाह, जब हम नींद में होते हैं तब कैसे सिमरन करें, जब हम सो जाते हैं? तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, सोते सोते सिमरन करो, आपका जितना समय भी सोओगे फिर उठोगे, वो परवान होगा सिमरन आपका। तो सात संगत जी, जिस तरह से हम बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट थे, अगर हम किसी भी बात का नियम पकड़ लेते हैं, नियम से करते हैं, तो परमात्मा भी सात संगत जी कृपा करता है। जिस तरह से सात संगत जी हम सब ने बचपन में ये कहानी सुनी थी, ये कहानी एग्जाम्पल कई बार सच भी होते हैं और कई बार हमें समझाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सात संगत जी, दो दोस्त थे, एक दो भक्त थे सतगुरु के, परमात्मा के मंदिर जाया करते थे। एक दिया जला के आता था सात संगत जी, और दूसरा दिया बुझा आता था। ये रोज नियम चलता था, बुझाने वाला भी जाता, जगाने वाला भी जाता। एक दिन बहुत बरसात हुई सात संगत जी, बहुत बारिश हुई। दिया जलाने वाला तो नहीं गया, लेकिन दिया बुझाने वाला अपने नियम पे गया, क्योंकि उसने नियम को तोड़ा नहीं। वहां देखा तो प्रभु ने उस दिन उस भक्त को दर्शन देने थे जो दिया जलाने जाता था, लेकिन दिया बुझाने वाले को दर्शन दे दिए। परमात्मा सात संगत जी जो नियम की पालना करता है, जो सात संगत जी दिल से करता है, हृदय से करता है कोई भी काम, तो परमात्मा उसका साथ देता है। दासी को भी सात संगत जी कभी हो सकता है नींद आ रही हो, थकान हो, लेकिन जो कहते हैं ना कि मन होता है ना, मन घोड़ा होता है। अगर मन बलवान है तो ये शरीर फिर उठ के मन शरीर को ले जाता है संगत में। नींद भूख प्यास सब हमारे शरीर के साथ बनी हुई है, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सतगुरु को, नींद में भी अगर हम गलत नहीं बोल रहे और सतगुरु के ही विचार कर रहे हैं,
तो समझो हमारे रोम रोम में है। दिन रात हम सासंग जी इसमें डुबकी लगाए बैठे हैं। सासंग जी दासी जब इस निंकार की बातें करती है, 24 घंटे इसी में ही। सासंग जी देखा दासी ने भले बड़े देर से, लेकिन बचपन से ही इस भक्ति में सासंग जी 6-6 महीने अन्न छोड़ देना, घर में जो 24 घंटे की चलनी, इस प्रभु परमात्मा में 24 घंटे ना जानते हुए भी जितनी के सासंग जी पूजा पाठ से ज्ञान मिला उसी में ही खोई रहती थी। फिर सासंग जी जब ये ज्ञान मिला, अब दासी कोई सच से जुड़ गई है, तो जब दासी सतगुरु की बात कर रही होती है, इसमें सासंग जी पता नहीं चलता लीन हो जाती है, एकदम लीन हो जाती है, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं, बेहोशी सी आने लग जाती है। यहाँ जितने भी संत महात्मा है दासी को जो जानते हैं, उनको पता है कि बात करते करते भी कई बार दासी बोल ही नहीं पाती, वहीं की वहीं सुन्न हो जाती है इस प्रभु के साथ। सतगुरु से दासी ने उम्र मांगी हुई है और बचपन से यही मांगा, अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखना, लेखे लगाना। कहीं भी दासी सतगुरु की मर्यादा को नहीं तोड़ रही। दासी तो बस जो समय मांगा है उसको लेके लगाने की कोशिश कर रही है कि मेरी तरह कोई रूप प्यासी है। तो सासंग जी, एक होता है बाहरी मुख, एक होता है अंतर्मुख। बात करते करते दासी यही समझती है सतगुरु के चरणों में ही होती है। सासंग जी हर समय सतगुरु माता जी के चरणों में होती है दासी। आंखें खोलने का फिर मन नहीं करता जब प्रभु अंतर्मुख होके, जब इस निंकार प्रभु को सतगुरु को विराजमान देखते हैं, जहाँ हृदय में बैठा हुआ है, वो अपने दर्शन देता है, तो आंखें खोलने का मन नहीं करता और ऐसे लगता है नींद आ रही है। वो वैराग्य इतना आ जाता है, इतनी बेहोशी आ जाती है कि दासी के बस में नहीं रहता। और सामने वाले को कई बार लगता है कि शायद नींद आ रही है, हो सकता है कई बार नींद भी हो, लेकिन ज्यादातर जब इससे इकमिक हो जाते हैं तो वो जो आनंद की अवस्था होती है। सासंग जी पहले बच्चे भी कई बार नहीं समझते थे कि मम्मी बात करते करते जब मर्जी आंखें बंद कर देती है, खोली। दासी की इतनी आंखें चिपक जाती थी, सासंग जी दासी ऐसे हाथ से खोलनी पड़ती। दासी सतगुरु की मर्यादा में पूरी कोशिश करती है, फिर भी कोई गलती ऐसी हो तो आप दृष्टि डालो, दूर हो जाए। जो आनंद की अवस्था अंतर्मुख होके मिलती है सासंग जी, फिर ये बाहरी दृश्य निंकार प्रभु को तो देखना ही है। फिर ये जो दृश्य उधर सामान सून पड़ा है, चीजें पड़ी हैं, कुछ है, इस निंकार में सब कुछ पड़ा हुआ है, घर का कोई भी सामान। सासंग जी जब भी दासी बैठती है तो यही कहती है, सतगुरु तो हमेशा बैठे हुए हो आप, लेकिन जब दासी आपके चरणों में बैठती है तो यही कहती है, सतगुरु माता जी आ जाओ, अपना संदेश आप दे दो। किसी की सासंग जी, किसी के अंदर ताकत नहीं कि वो कुछ भी बोल जाए, कोई गुण गा सके, इसकी मर्जी के बिना नहीं गा सकते। हम इसकी कठपुतली हैं। दासी तो अपने आप को कठपुतली सच में मानती है। सासंग जी जो सतगुरु से प्यार मिला, जो ये निंकार मिला, जो ये रूह का घर देखा, तो दासी इसकी अवस्था नहीं बता सकती। खुद के बस में नहीं रहता दासी के, ऐसे एकमिक हो जाती है कि बेहोशी आने लग जाती है, वैराग्य आने लग जाता है, फिर ऐसे लगता है बस आनंद लेती रहूं, बस ऐसे हो जाती है दासी। बाकी फिर भी जो कमियां आपको दिखे दूर करना। दासी तो एक ही संदेश की, दासी को बड़ी मुश्किल से ये निंकार प्रभु मिला, इसलिए दासी सबको अपना यही बताती है कि सच्चे बादशाह आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा इंसाना नू मेरा मुर्शद दिखा रहा, रब नू मेरे जय हैवाना नू। हम पहले क्या थे अब क्या है। जो इस निंकार प्रभु को जानकर भक्ति करता है उसकी आनंद की अवस्था ही हो रहा है। दासी का बचपन से सपना था कि प्रभु ऐसे मेरे साथ बैठे, ऐसे बात करें, और आज ऐसे ही करता है निंकार प्रभु।
कोई कुछ बोलता भी है तो दासी को यही इंट्यूशंस आती हैं कि मैं हूँ तेरी तरफ से, मैं हूँ, तू मत बोल कुछ भी, मैं हूँ। दासी भी आनंद लेती है सच्चे भाषा। आप खड़े हो ना जहाँ पे दासी की कहीं पेश नहीं चलती या हमारी नहीं चलती, वहाँ प्रभु की चलती है। ऐसा नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आता दासी के परिवार में, या दासी की बच्चे भी हैं, बेटी भी ब्याही हुई है, उसको भी ऐसा ही बनाया शांत स्वभाव प्रभु ने। कृपा करना, सबकी बेटियां राज करें, सभी सुखी रहें। जिसने बहुत दुख देखे होते हैं वो साथ संगत जी इस प्रभु के साथ एकमिक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं हमें दुख मिला, उस समय प्रभु हमारे पास होता है, हम और नज़दीक आ जाते हैं जब हम इसको भूलने लगते हैं। दासी अक्सर बच्चों से ये बात बोलती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खुशी में खो जाते हैं, फिर प्रभु हमें याद दिलाने के लिए एक झटका देता है कि भूल गए, फिर हम उसके नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि सतगुरु ने कृपा करनी है, सारे कार्य सवारने हैं जब तक हम संसार में हैं। दासी को तो हॉस्पिटल वाले जवाब दे चुके हैं, दासी को नहीं पता दासी कैसे चल रही है, ये निरंकार प्रभु कैसे चला रहा है। दासी अपनी बहू रानी के साथ, बिटिया के साथ डॉक्टर पे गई। जब उन्होंने दासी का चेकअप करा तो साथ संगत जी उन्होंने बोला आपके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप खड़े कैसे हो। ये अभी की बात है साथ संगत जी, नेपाल जाने से पहले की बात है। कहते इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये चल कैसे रहे हैं। दासी ने कहा कि ये सतगुरु की कृपा है, क्योंकि एक बार जब दासी उन डॉक्टर के पास गई थी, लेडी डॉक्टर है उनके पास गई थी, तो दासी का ना सिटी स्कैन हुआ था किसी हॉस्पिटल में, तो 36,000 बिल भरा था और प्रॉब्लम नहीं पता चली थी साथ संगत जी। तो इन डॉक्टर के पास गई दासी जब, तो साथ संगत जी छोटे से एरिया में छोटी सी दुकान ऐसे ही टूटी फूटी, और लेकिन उनके अंदर एक गॉड गिफ्ट। तो दासी ने जब उनसे मतलब कि हॉस्पिटल से गई, वहाँ कोई बीमारी नहीं पता चली, तो बेटी ने बोला कि मेरी वाली डॉक्टर को एक बार दिखा लो। दासी गई तो साथ संगत जी मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा, मिडिल क्लास के बख्श लेना, तो वो थोड़े से ही पैसे ले रही, 70 रुपये की दवाई। दासी तो 36,000 रुपये बिल भर के गई थी। दासी ने वचन मान लिया था बेटी का। गई, उन्होंने साथ संगत जी देखा, मिनट से पहले बता दिया कि आपके अंदर पथरी है। 8-10 पथरी है दासी के अंदर। कितनी प्रॉब्लम उन्होंने और भी बताई, पर सच्चे बादशाह कृपा करे, है ना, हमें ठीक ठाक रखा हुआ है सच्चे बादशाह ने। तो साथ संगत जी वो 70 रुपये उन्होंने लेने थे, 30 रुपये बचे थे। तो दासी में तो इतनी समझ नहीं है। दासी ने उनको बोला आप इतने कम पैसों में दवाई देते हो, आप ना 100 रुपये ही रख लो, आप तो बहुत कम, आप तो बहुत सेवा करते हो, आप तो सबको इतने कम पैसों में दवाई देते हो। दासी को तो मेरा 36,000 का बिल याद आ रहा था जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। तो साथ संगत जी 30 रुपये बचते थे, उन्होंने दासी को दिया। कहते कौन से गुरु जी को मानते हो। दासी ने बोला कि इधर निगारी बाबा जी को मानते हो, है ना। कह रहे अच्छा वहाँ चढ़ा देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक, आपकी ना सुंदर सी दुकान बन जाएगी, आप बहुत अच्छे हो, तो मैं आपके नाम की पर्ची कटवाऊंगी। तो साथ संगत जी अब कई साल बाद दासी गई उनकी ही दुकान पे बहू रानी बिटिया के साथ, तो वही डॉक्टर, और जगह बदली हुई, इतना सुंदर पूरा फ्लोर ले रखा। तो दासी ने, बेटा बहू भी थे साथ में, दासी ने उनको बोला आप पहचाने। कहते हाँ मैं पहचानी। मैंने कहा मैं बरखा की मम्मी हूँ। कह रही हाँ मैं पहचानी। मैंने कहा आपकी दुकान के लिए अरदास करी थी ना, आपने जो 30 रुपये वापस नहीं लिए थे, मैंने पर्ची कटाई थी, अरदास कराई थी ना, आपको बड़ी सुंदर दुकान दे दी, कितने सुंदर में आगे। कहते हाँ। तो कहते कि मैंने कहा थैंक यू बोलो। तो डॉक्टर ने थैंक यू बोला। बिटिया कहती वो सबसे बड़े गुस्से से पेश आती हैं, डॉक्टर बहुत अच्छी है। कह रही मम्मी आपसे बात कर लेती हैं वो, है ना। तो उस दिन भी यही हुआ कि मेरे को दासी को बोली कि आपको बड़ी प्रॉब्लम है, मैं दवाई दे रही हूँ, अगर आप मेरे को मानते हो
अपनी बेटी तो दवाई खाना। ये सतगुरु की सिखलाइयाँ हैं, तो डॉक्टर कितने भी कोई गुस्से वाले हो वो भी प्यार दे देते हैं। दासी फिर उनके लिए ऑयल भी ले गई थी। दासी ने बोला कि ये ऑयल दासी देती है 2 साल से, तो सबको आराम आता है, तो आप भी लगाना। कह रहे मैं ठीक है लगाऊंगी, लेकिन आप अगर मेरे को बेटी मानते हो तो आप मेरी बात मानोगे। दासी ने कहा ठीक है। ऐसे निरंकार सबके कारज रास भी कर देता है, प्यार भी दिला देता है। कोई कितना भी गुस्से में हो उसको हम प्यार देते हैं तो साथ संगत जी अपने आप ही कृपा हो जाती है। क्योंकि जितना भी कोई अंदर से कुछ लगता है हमें कि गुस्से वाला है या इरिटेट रहता है हर समय, तो साथ संगत जी उसको ज़्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो बाहर आएगी। फिर वो साथ संगत जी वो इंसान भी फिर ठीक से पेश आता है। जैसे दासी ने बताया कि ट्रेन में इतना गुस्से में बहन थी और बाद में उसने मेरे को चाय पिलाई अपनी पाया से। तो हमें किसी को भी कमी को नहीं देखना साथ संगत जी। दासी में कोई कमी अगर दिखाई दे रही है तो आप जी दूर कर देना। और जब तक हूँ सतगुरु के संदेश देती रहूँ, गुरु की नौकरी करती रहूँ, वरना मेरा यहाँ कोई काम नहीं साथ संगत जी। फिर जब चाहो जैसे चाहो कृपा कर देना। दासी ने फिर नहीं रहना यहाँ पे। दासी निष्काम भाव से सेवा कर रही है। अगर दासी से गुण गवाते रहो तो दासी को रखना तोड़ निप जाए। बताइए। तो साथ संगत जी कोई गलती हो गई क्षमा करना। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं साथ संगत जी। एक तू ही निरंकार, सतगुरु की जिस ओट है पकड़ी, उस जन को कोई टोट ना। सभी ओर से सच्चा है वह, मन भी उसका खोटा ना। वह राजा है सब सृष्टि का, जो नर प्रभु को लेता जान। दुख पीड़ा कोई निकट ना आवे, जो सतगुरु लेता पहचान। रोम रोम में प्यार प्रभु का, श्वास श्वास पर करता ध्यान। कहे अवतार ऐसे गुरु सिख पर, बार बार जाऊं कुर्बान। एक तू ही निरंकार, सतगुरु की जिस ओट है पकड़ी, उस जन को कोई टोट न। साथ संगत जी सतगुरु ने हमारी बाह पकड़ी हुई है, कीचड़ में से निकाल लिया। बाह पकड़ कर लेने को कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। साथ संगत जी दासी बहुत दुखों से निकली अपनी। साथ संगत जी आप जी की बेटी को भी बड़ी प्रॉब्लम्स में देखा। आज दासी अरदास करती है कि सब बच्चियां सुखी कर दो, सभी के परिवारों में सुख दे दो, सबकी बेटियां राज करें। साथ संगत जी जो भी किसी के घर में किसी तरह की प्रॉब्लम है दूर कर दो। कई इतने इतने साल हो गए हैं, लगता ही नहीं कि घर भी अभी बसा है कि नहीं बसा। इतने इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी उसमें भी डाइवर्स की बातें होती है। बहुत परिवार है, तो आप कृपा करो साथ संगत जी, आप सब कुछ कर सकते हो। सभी ओर से सच्चा है वह, मन भी उसका खोटा ना। कहते हैं जिस गुरु सिख का मन सच्चा है, मन में मैल नहीं खोट नहीं, तो फिर ये निरंकार प्रभु उसके साथ रहता है हर समय। वह राजा है सब सृष्टि का, जो नर प्रभु को लेता जान। कहते हैं वो सृष्टि का राजा है जिसने इस निरंकार प्रभु का भेद जान लिया। सतगुरु ने हमें सारा अपना भेद दे दिया कि ये निरंकार प्रभु है। जो भी कुछ कहना है इससे कह सकते हो, इससे मांग सकते हो, सिमरन कर सकते हो। वो सतगुरु का फोन नंबर है। निरंकार और सतगुरु एक ही है साथ संगत जी। फिर दुख पीड़ा कोई निकट ना आवे, जो सतगुरु लेता पहचान। कहते हैं वो अपने संत की दुख पीड़ा फिर जब पहचान लेता है, परछाई बन के धुआं बन के उड़ जाती है परेशानी। साथ संगत जी दासी तो यही कहेगी पिछले जन्म में क्या कर्म करे क्या नहीं, रुएं आती हैं जाती हैं। साथ संगत जी क्या हमने पीछे करा हुआ है क्या नहीं, बस अब ना हम ऐसा कुछ करें कि जिससे फिर जन्म लेना पड़े, फिर देर भुगतना पड़े। साथ संगत जी कृपा करो। कहते ना संसार विच तत्ती हवाए, संसार विच
तती हवाए, कोई नहीं बचान वाला तेरे सिवाय। तेरे दो हत्थां दी सुरंग मंगदे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंगदे। क्या बोले साध संगत जी, हम क्या बोले। हमारे कहने करने बोलने से कुछ नहीं होना। साध संगत जी सतगुरु की कृपा से होना है। अगर गुरसिख गुरुमत पे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है साध संगत जी, फिर ये कृपा कर देता है साध संगत जी। रोम 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 में प्यार प्रभु का श्वास श्वास पर करता जाए। रोम रोम में साध संगत जी कहते हैं, कितनी भी जीभा लगा लें, कितने रोम कुप, ये जीभा बोला है, इनको जीभा बताया गया है। जब हम कोई बात करते हैं प्रभु के, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जितने मर्जी हम कर ले साध संगत जी, श्वास श्वास पर ध्यान कर ले। रोम रोम में प्यार प्रभु का श्वास श्वास पर करता ध्यान। जो भक्त ऐसा करता है, हर समय इसमें रहता है, इसमें लीन रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, बात करता है, सतगुरु को अपने आप को समर्पित रखता है साध संगत जी, तो सतगुरु भी उसका खुद ध्यान रखता है, वो आप ध्यान रखता है। कई अवतार ऐसे गुरसिख पर बार बार जाऊं कुर्बान। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, मैं ऐसे गुरसिख पर बार बार कुर्बान जाऊं जो ऐसा गुरसिख है जिसका रोम रोम बोलता है। रोम रोम अंदर बस जाए याद तेरी, अगर हम किसी समय भी इसको नहीं भूलते। साध संगत जी सतगुरु की जब कृपा हुई, कोरोना के टाइम की बात है, महसूस हुआ सतगुरु माता जी आई हैं। दासी ने चारों तरफ देखा, घर फैला हुआ था, तब बीमार रहती थी दासी। साध संगत जी, तो दासी ने उनका स्वरूप अपने घर में देखा कि माता जी आई हैं, कहाँ बैठाऊं, सारा घर फैला हुआ था। दासी ने कहा, माता जी यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। साध संगत जी, जो दासी के साथ बीतता है दासी शेयर कर देती है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है साध संगत जी, किसी तरह के भी। हर एक वो इंसान सुखी हो सकता है जो इनके नक्शे कदम पर चले। दासी बच्चों को भी यही बोलती है, अपने बिटिया जवाई को भी यही बोलती है। सच्चे बादशाह आपको भी आज यही बोल रही है दासी कि सब पर कृपा कर लो, चाहे वो समधी हो, चाहे आसी पड़ोसी हो, कोई भी हो। साध संगत जी जो दुख में घुटन होती है वो दासी ने देखी है। वो घुटन किसी और में देखती है दासी तो बहुत, साध संगत जी आंखें भर आती है। दासी अपना सुख भूल जाती है फिर जब किसी का दुख देखती है। आपने सारे सुख दिए हुए दासी को, तन मन धन के। बहू रानी बिटिया भी बहुत अच्छी दी, बेटा भी बहुत अच्छा दिया, जो खुद कहते हैं कि जाओ वर्ल्ड टूर करो सतगुरु माता जी के साथ, आप जाया करो, इजाजत दे दी उन्होंने। किसी चीज की कमी नहीं, बस किसी का दुख देख लिया तो अपना सुख भूल जाती है दासी। सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी को आप सुख दे रहे हो। बस हम ये सत्संग जी इस तरह पे किसी बात की कमी नहीं, हम आकर देखें, हम इनके नक्शे कदम पर चल के देखें। कोई गलती हो गई हो क्षमा करना। सत्संग जी सबकी बेटियां राज करे, सबको सुखी करना। जो भी अरदास आप जी के चरणों में रखी है उन परिवारों को भी जोड़ लेना। ये निरंकार प्रभु बात जानता है। सत्संग जी दासी ने देखा है, सबके आगे रो के देखा है, लेकिन सत्संग जी जब सतगुरु के आगे रो लेते हैं तो वही सुनता है। कहते हैं ना, संगी साथी सब मतलब के, जीवन का आधार गुरु, दुनिया के सब नाते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। धन दुनिया का एक स्वप्न है, अचल है एक दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सतगुरु को जो पूजे उस नर की है ऊंची शान, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत एकारत जान। तो सच्चे बादशाह जो भी मांगे, जो भी कहे, सतगुरु सही कहे। और जो कमियां हमें दूसरों की नजर आती हैं, सच्चे बादशाह हम अपने में देखे, खुद में दासी कमी देखे, किसी की कमी ना देखे। सच्चे बादशाह सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। निरंकार प्रभु बहुत अच्छा है।
सतगुरु मेरा बहुत अच्छा है जिसने संभाल लिया। सात संगत जी बहुत घुटन भरी जिंदगी जी है। अब आगे ना बच्चों को देखे दासी, ना किसी और को देखे, सभी को आप जी के चरणों में आपका नाम जपते हुए, सात संगत जी कृपा करते हुए सत्संग सेवा सिमरन झोली में डालना, भक्ति इसमें सारे सुख देना सबको। दासी सबके लिए झोली फैला रही है, एक लिमिट में अपने परिवार के लिए नहीं, सारा ही संसार एक परिवार है, एक पिता के बालक हैं हम सब। दीवार रहित, बाबा जी कहते थे दीवार रहित संसार है। तो सत्संग जी अंत में विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी सिमरन कराएगी सबके भले की कामना करते हुए अपने समेत। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बख्श लेना जी, कोई गलती हो क्षमा करना जी।